भज गोविंदम स्तोत्र। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जब तुम्हारी मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। हे मोहित बुद्धि, धन प्राप्ति की तृष्णा छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि यह मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो कि वह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा। जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं, तभी तक ही लोग आकर कुशल क्षेम पूछते हैं। ज्यों ही शरीर से प्राण शरीर छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है और अपनी पत्नी भी उस शरीर से डरने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति बाल्य अवस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में आसक्त रहता है और वृद्धावस्था में चिंता में आसक्त रहता है, परंतु ब्रह्म में कोई आसक्त नहीं रहता। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, वास्तव में यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम उस सत्य को चिंता करो। सत्संगत से अनासक्ति की प्राप्ति होती है। अनासक्त भावना से माया छूटती है और जब माया छूटती है तब वास्तविक नित्य तत्व का अनुभव होता है, जिस अनुभव से मुक्ति, जन्म और मरण से छुटकारा की प्राप्ति हो सकती है। आयु बीत जाने के बाद काम बेकार कहाँ है, पानी सूख जाने पर तालाब कहाँ है, धन की कमी हो जाने पर अनुचर वर्ग और परिवार कहाँ है, तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार कहाँ है। अपने धन पर या इशारों पर चलने वाले जनों पर या अपनी युवा अवस्था पर घमंड मत करो। काल इन सब को एक क्षण में नष्ट कर देगा। ये सब मायावी है, ऐसा जानकर इनका त्याग करो और ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसमें प्रवेश करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल अपना खेल खेलता ही रहता है। आयु बढ़ती है, परंतु इच्छाओं में कभी भी कमी नहीं होती। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? वह जो सबका नियामक है, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या सारे त्रिभुवनों में जन्म मृत्यु रूप सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका सत्संग है? हे सन्यासी, किसी ने जटा उड़ा रखी है, किसी ने सिर मुड़वा लिया है, किसी ने एक एक करके बाल नोचवा लिए, किसी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। सभी मूर्ख हैं, जो देख कर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वेश केवल उदर पोषण के लिए ही बना रखे। शरीर अब गल गया है, सिर के बाल पक गए हैं, मुंह के दांत सब गिर गए हैं। बुढ़ा अब लाठी के सहारे ही चल सकता है, फिर भी वह आशाओं की गठरी नहीं छोड़ता। सामने आग, पीछे सूरज। रात बीतने पर वह अपनी ठुड्डी को घुटनों से सटा कर बैठता है। वह अपने हाथों में भिक्षा प्राप्त करता है और कृषि वृक्ष के नीचे रहता है, फिर भी आशा का फंदा उसे नहीं छोड़ता। कोई तीर्थाटन करता हुआ गंगा सागर, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है, वहाँ जा सकता है। अपने व्रत का पालन अच्छी तरह कर सकता है या दान में अपना सर्वस्व दे सकता है, परंतु सभी संप्रदायों के मत के अनुसार ज्ञान विहीन प्राणी मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर बिना बिछावन सोता है, जो केवल हरिन का चमड़ा पहनता है,
इस तरह की प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग्य किसके हृदय में सुख का संचार नहीं करता। योग में लीन रहे या भोग विलास में, साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करे, जिसका मन ब्रह्म में लीन है वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ऐसा है संसार का दुष्ट प्रभाव। हे मुरारी, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। जो कि योगी केवल गुदरी धारण करता है, जो गुण दोष से परे राह का पथिक है, जिसका मन अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, वह रमता है और उसके बाद या तो बच्चे का सामान या पागल के समान रहता है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो और तत्व की जिज्ञासा करो। तुम में, मुझ में और सब जगह केवल एक ही व्यापक सत्य है, राम। तुम अधीर होकर मुझसे अकारण क्रुद्ध हो रहे हो। अगर तुम शीघ्र राम की प्राप्ति करना चाहते हो तो हर परिस्थिति में अपने मन को एक सा रखो। अपने शत्रु या मित्र से, पुत्र या बंधु बांधवों से झगड़ने में या दोस्ती करने में अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। अपने को सर्वत्र सब जीव और प्राणी में देखो और अज्ञान से उत्पन्न अनेकत्व की भावना को त्याग दो, द्वैत की भावना को त्याग दो। काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर साधक अपने अंदर सोहम मोह मैं हूँ का अनुभव करता है। जिनको यह आत्मज्ञान नहीं है वे मूर्ख हैं, वे यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र मान का सदा गान करो, सर्वदा श्रीपति का ध्यान करो, मन को हमेशा सत्संग में लगाओ तथा हमेशा दीनों को धन का दान करो। सुख के लिए लोग शारीरिक भोग में कूद पड़ते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर शव का मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पाप में आचरण को नहीं छोड़ते हैं। सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। अर्थात प्राणायाम, प्राणायाम अर्थात अपने जीवन की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्यकलाप पर नियंत्रण, प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को उनके विषय से खींचना, विचार अर्थात नित्य और अनित्य का विवेचन और जप के साथ साथ समाधि प्राप्त करने का अभ्यास नित्य यत्न पूर्वक करो, बहुत यत्न पूर्वक। हे गुरु के चरण कमल के भक्त, अपनी इंद्रियों और मन के नियमन के माध्यम से तुम शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाओगे और उस देव को भी देख सकोगे जो तुम्हारे हृदय में वास करता है। इसलिए गोविंद भजो मन, गोविंद भजो मन, गोविंद भजो।